हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, ये सब ऑक्सीजन के ग्रुप हैं। तो हमने इनको दो कैटेगरी में डाल दिया। एक तो है आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स और एक है आपका ईथर। ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स क्या है? एक तो है अल्कोहल, इसको बोल सकते हो आप अल्काइल हाइड्रोक्सी। ठीक है, और एक है आपका फिनॉल, इसको बोल सकते हो आप अराइल हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो जो अल्काइल हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी कि अल्कोहल, इनको तीन कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब जो कार्बन एटम हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, मैंने स्टार बना दिया उस पर। यह आपका सेंट्रल कार्बन एटम है और ये एक ही तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी है। और अगर ये दो तरफ से जुड़ा हो कार्बन चेन से तो ये सेकेंडरी। और अगर ये तीनों साइड से कार्बन चेन से जुड़ा हो तो ये टर्शरी। ठीक है, यहाँ ये तीन साइड से जुड़ा है, यहाँ दो इसलिए सेकेंडरी, और यहाँ एक इसलिए प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, एक तरीके का तो हमने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। और ये क्या है आपका फिनॉल। देखो कैसा दिखता है फिनॉल। बेंजीन, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बेंजीन के बारे में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और उसके ऊपर एक OH। ठीक है, अराइल ग्रुप। अब इसमें भी पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ एक बारी। इसके साथ वाली जो दो पोजीशन है वो है ऑर्थो, इससे एक छोड़ के जो पोजीशन है वो है मेटा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, पैरा। तो जो भी चीज़ें यहाँ आएंगी वो कहलाएंगी ऑर्थो, यहाँ मेटा और यहाँ पैरा। नोट करने वाली बात, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। ठीक, अब बारी आती है ईथर की। ये है ईथर, ROR। अब यहाँ पे भी दो तरीके के ईथर आते हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब दोनों कार्बन एक जैसे हैं, और एसिमेट्रिक का मतलब दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। CH3OCH3। इसमें CH3OCH3 जो है ये ऑक्सी ग्रुप बनेगा, यानी कि मेथॉक्सी। ये मेन चेन, दोनों सेम है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको बाहर करा किसको मेन चेन रखा। लेकिन अगर दोनों अलग हो तो छोटे वाले को बाहर करना है। ठीक है,
मेथॉक्सी इथेन। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई हमें। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको आगे भी समझाऊंगा। तीनों एक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं, अल्कोहल, वाटर और ईथर, और वो स्ट्रक्चर है आपका बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों की है। चलो उसको यहाँ से हटा के बीच में रख देते हैं। तीनों एक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं ये तीनों, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, ये क्या है R, और काम क्या है R का। इसमें सिर्फ एक R है, ध्यान दो, इसमें कोई R नहीं, और इसमें दो R है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, 0 इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप समझाता है कि कौन कितना बेसिक है, ठीक है। तो ज़्यादा बेसिक कौन है, ये, उससे कम बेसिक ये, और सबसे कम बेसिक वाटर। तो अभी आएगा कि अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर मेजर करो, अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर किससे ज़्यादा किससे कम होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर पानी से भी कम होता है, पानी से ज़्यादा बेसिक है अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब अल्कोहल आसानी से H आयन नहीं छोड़ेगा, उसको हम एसिडिक करेक्टर में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी और कैटेगरीज की। देखो भैया, यहाँ पे हमने अल्कोहल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि जिन पे सिर्फ एक ही OH हो, ऐसे अल्कोहल जिनके पास सिर्फ एक OH हो। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि जिनके पास दो OH हो। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके पास 3 OH हो। पॉलीहाइड्रिक मतलब जिनके पास बहुत सारे OH हो, ठीक है। अच्छा, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, 2 कार्बन है इसलिए नाम दे दिया इथाइल अल्कोहल। और अगर इसका आयुपिक नेम लिखे तो इथेनॉल, ठीक है। दूसरा प्रोपाइल अल्कोहल यानी कि प्रोपेनॉल। अगला, ये विनाइल का मतलब क्या होता है। विनाइल का मतलब होता है जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके साथ वाले कार्बन पे एक डबल, उसके साथ में ही एक डबल बॉन्ड हो, और अगर एक छोड़ के हो ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो उसे बोलते हैं एलाइल। ये रहा एलाइल अल्कोहल, ये है आपका सेंटर कार्बन, ठीक है। ये पहला बोल लो, इसको लो। और दूसरे पे है आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पहले पे ही है डबल बॉन्ड, याद रहेगा, आसान सी बात है। बेंजाइल अल्कोहल, जिसके पास बेंजीन हो, ये रहा बेंजीन, ठीक है। एक बार यहाँ ज़रा ध्यान दो, ये है आपका बेंजीन, ठीक है। इसके ऊपर अगर एक CH2 लगा है, उसे जुड़ना है आगे, तो ये कहलाता है बेंजाइल, ठीक है। आ जाओ, ये रहा आपका बेंजाइल अल्कोहल। ये इथेनॉल है। इथेनॉल के देखो कैसे इथेनॉल है, 1 2, ये चेन बन गई आपकी फंक्शनल ग्रुप के साथ, मेन चेन, ठीक है। इसके बाहर कौन बैठा है, ये बन गया सफिक्स।
ये है बेंजीन। बेंजीन जब बाहर होता है तो उसका नाम क्या होता है? फिनाइल। फिनाइल का नंबर देखो 1। तो 1 पे फिनाइल, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ऑल। 1 फिनाइल ईथ एन ऑल। ठीक, अब इसको देखो 1 2 3। 2 पे आपका फिनाइल जुड़ा है और 2 पे ही आपका OH जुड़ा है, तो दोनों को 2 नंबर दिया जाएगा। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। मेन चेन देखो अपनी, क्या दिक्कत है इसको? अब ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, तीनों कार्बन पे ये आ गया आपका प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, एक बार इसको देख लो, स्क्रीन पॉज करके सारी नेमिंग कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये कुछ नेमिंग के एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, इनको ट्राई करो, क्योंकि जो पिछले कराए हैं उनमें से ही हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ इनके नाम। देखो पहला आया मिथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा साइक्लोपेंटेनॉल। इसको नंबर देना पड़ेगा। साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। ध्यान दो इसको, साइक्लो है ठीक है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है ठीक है, सेकंड नंबर पे एक डबल बॉन्ड है उसके लिए इन लगा दिया, और 1 पे OH है। प्रोपेनॉल, अच्छा इसको आप आइसो भी कह सकते हो, आइसो प्रोपेन नॉल एक का नाम, दूसरा प्रोपेन 2 ऑल, दोनों नाम ठीक है इसके, आइसोप्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये टर्शरी है बेटा, नियो भी कह सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ठीक नाम है इसका, या 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये नाम भी ठीक है, 2 पे आ रहा है ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और इसका नाम इथेन 1 2 डाइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं और इसे ग्लिसरॉल, पीछे नाम दिए हुए हैं यहाँ देख लेना। ठीक है, ये रहा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन और इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी ने नेमिंग दी है, इसको देख लो, याद रखने पड़ेंगे ये कॉमन नेम, बहुत ज़रूरी है। देखो फिनॉल तो सबको याद होगा, अगर फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल, ये मेटा पोजीशन पे हो तो मेटाक्रिसोल, पैरा पोजीशन पे हो तो पैराक्रिसोल। अगर 2 OH ग्रुप हो ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, तो उनके नाम क्या पड़ते हैं? कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल।
ठीक है। चलो ये हो गई नेमिंग, एक बारी चेक कर लेना, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है इनमें। ये ट्राई करें एक बारी, देखें, ये थोड़ा बड़ा है, चलो देखते हैं इसको ही। इसको रब करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर पहले काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये हेप्टीन तो है आपका। अब चीज़ें देखो कैसे कैसे लिखनी है। ये तो पता चल गया, इसके पास 7 कार्बन है, हेप्ट। एक डबल बॉन्ड है, किस नंबर पे है पता नहीं, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप चेक करें। एक तो ये रहा OH, एक ये रहा OH, जिसको सफिक्स के तौर पे देख सकते हैं हम। OCH3 कभी सफिक्स नहीं बनता। और कौन है, ये CH3O भी नहीं, ठीक है। तो OH यहाँ पे ले दे के फंक्शनल ग्रुप, तो हमारे को या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी या यहाँ से, ठीक है। अब नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लोएस्ट नंबर पे प्रीफिक्स ज़्यादा आ रहे हो। तो इसको दे दिया हमने नंबर 1, इसके पास 2 प्रीफिक्स पड़े हैं नज़दीकी, 1 और 2, क्लोरो और ब्रोमो, और यहीं से मैंने इनकी गिनती भी स्टार्ट कर दी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि ब्रोमो पहले आ रहा है। मैं इन दोनों को चेक करूँगा, ब्रोमो पहले आ रहा है या OCH3 मिथॉक्सी, तो B अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। चलो अब अल्फ़ाबेटिकली इनके नाम लिखे जाएंगे। देखो 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और कौन है, ये है प्रोपॉक्सी, प्रोपेन, इथाइल, इथाइल ग्रुप ये रहा, E, फिर ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया, मिथॉक्सी रह गया है, प्रोपेन और प्रोपॉक्सी। फिर हम मिथॉक्सी लिखते हैं, 7 मिथॉक्सी, प्रोपाइल और प्रोपॉक्सी, 3 प्रोपॉक्सी, 5 प्रोपाइल, देखना क्या क्या हो गए, ब्रोमो, क्लोरो, इथाइल, 7 मिथॉक्सी, 3 प्रोपॉक्सी, 5 प्रोपाइल, अब बचे 2 OH। हाँ ये तो सफिक्स के तौर पे होंगे। कितने कार्बन है? 7, हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लो हेप्ट, कौन से नंबर पे है? 6, इन, 1 और 4 पे डायोल, 6 इन 1,4 डाई, और ये आपका सफिक्स, ये आपका प्राइमरी सफिक्स, ये फंक्शन ग्रुप वाला, ये मल्टीपल बॉन्ड वाला, ठीक है, साइक्लोहेप्टेन। हो गया काम। तो चलो ये वाली नेमिंग भी देख ली, आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करें, अगला टॉपिक आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ज़रा ध्यान दो। तो भैया अल्कोहल जो आता है वो किस कैटेगरी में आता है? उसके पास एक O है,
यानी कि अगर मैं सिंपल सा ऑक्सीडेशन कर दूं एल्केन का तो मुझे ये O मिल जाएगा। तो देखते हैं किस किस तरीके से हम किस किस कैटलिस्ट के साथ इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है कॉपर 523 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। 11th में एनसीईआरटी में रिएक्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी ने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में 3 रिएक्शन लिखी थी। एक था एल्केन से या हाइड्रोकार्बन से बनाओ अल्कोहल, एक था बनाओ एल्डिहाइड, एक था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहली रिएक्शन है। तो आप सीधा साधा अगर एल्केन को कॉपर के साथ 523 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्ट कराओगे तो वो आपको अल्कोहल दे देगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे। और अगर टर्शरी हो तो उसको ये ऊपर वाली रिएक्शन कराने में दिक्कत आती है, ठीक है। वो O ना लगाने के बजाय पानी निकाल देता है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन टर्शरी के लिए नहीं होगी। तो टर्शरी के लिए हमने कौन सी रिएक्शन ली? KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में। ये उससे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बना। एल्कीन से कैसे बनाएंगे हम अल्कोहल? एल्कीन से कई सारे रिएक्शंस हैं, उनको देखेंगे। देखो ये है आपका एल्कीन, उसको हमने पानी दिया, पानी के पास H आयन है और OH आयन है। H आयन वहाँ गए जहाँ H पहले से ज़्यादा है, OH आयन वहाँ गए जहाँ H पहले से कम है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम मार्कोनिको फ्लूल जैसा ट्रीट कर रहे हैं और बन गया ये एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। ये मार्कोनिको फ्लूल नहीं है, लेकिन उसके तरीके से देखोगे तो आसान रहेगा याद करने में। H आयन वहाँ गए जहाँ पे H पहले से ज़्यादा है, OH आयन वहाँ गए जहाँ H कम है। इसका मैकेनिज़्म है हमारे पास, मतलब आपकी CBSE में है तो कराएंगे हम इसको। तो बना क्या? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब वो कहता है दूसरा है प्रोसेस आपका हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। हम BH3 का यूज़ करके इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कीन का। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको BH3 देता हूँ तो होता क्या है? ये एंटी मार्कोनिको फ्लूल जैसा काम करेगा और H वहाँ जाएंगे जहाँ पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से उसके पास जाएंगे जहाँ पे H कम है, ठीक है। देखो इन दोनों को देखो, इसके पास एक H है, इसके पास 2 H है। तो H वहाँ जाएंगे जहाँ H कम है, B वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है और बनाएगा ये। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और पड़े हैं तो ये 2 और एल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। एक और एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, H गया यहाँ पे, ठीक है। ये बन गए दोनों एक जैसे। प्रोपाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, बोरोन के साथ जुड़े हुए। अभी एक H और है, एक और एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन वैसी रहेगी जहाँ पे H कम है वहाँ पर ये हाइड्रोजन जाएगा। 3 आ गए। अब बोरोन के पास कोई H नहीं है। अब हम इसको रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। करा दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब 2 OH, एक OH गया बोरोन के पास और एक OH गया इनके पास। 3 थे ना, तो 3 OH गए बोरोन के पास, BOH होल थ्राइस, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनाने के लिए। और 3 OH गए इसके पास 3 फिनॉल बनाने के लिए। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, याद रखना। अब देखो आराम से, हमने एल्केन से बनाया सिंपल ऑक्सीडेशन करके, एल्कीन से बनाया उसको पहले
पानी देके एसिड की प्रेजेंस में, और फिर BH3 के साथ रिएक्शन करा के। अगली रिएक्शन, अब हम इसका रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन का। यह है एल्डिहाइड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है इसके पास। इसको मैं दिखा देता हूं ऐसे। ठीक है, पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया और बन गया 2H गए, एक इसके पास एक इसके पास, बन गया आपका CH2OH। ठीक, या NaBH4 के साथ रिडक्शन करा तो हम इससे भी सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये लिख लेना। ठीक है, चलो, तो रिडक्शन कराने के बाद हमें अगर कीटोन होगा तो सेकेंडरी, और एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये कॉस्टली होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, आगे ये है एस्टेरिफिकेशन। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराया अल्कोहल के साथ, हमें मिला एक एस्टर और पानी बाहर। अगर हम उसको हाइड्रोजन दें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये दोनों फिर से टूट जाएंगे और बनाएंगे 2 अल्कोहल। R' है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है ये दोनों सिमेट्रिक हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम ईथर R वैसे ईथर वाले में भी आएगा, उसको अगर हम पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो R' जाएगा OH के साथ, बनाएगा अल्कोहल, और RO जाएगा H के साथ, बनाएगा ROH, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे एक और दे रखा है, इसको खुद करना। यहाँ हम समझा रहे हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पेज कहाँ गया। चलो कोई नहीं, रिडक्शन होता क्या है देखो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH है हमारे पास, उसका हम रिडक्शन करें तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अगर उसका और रिडक्शन करें तो मिलेगा एल्केन। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन का पार्शियल रिडक्शन करें तो मिलेगा अल्कोहल, और अल्कोहल का रिडक्शन करें पार्शियल हो चाहे जो मर्जी हो तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो ये आपको थोड़ा समझने में आसानी देगा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं रिडक्शन करके, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं रिडक्शन करके, हम एल्केन से अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं ऑक्सीडेशन करके। इसका उल्टा, अगर मैं अल्कोहल का रिडक्शन करूं तो मुझे एल्केन मिलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है आपका हाइड्रोजन या निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है आपका NaBH4, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, यानी कि हेलोएल्केन हेलोएरीन में। RX को फिर दोबारा बता रहा हूँ उसी बात को, अगर हम Mg के साथ रिएक्ट कराएं
तो RMgX बनता है। लेकिन ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ और बना लेता है RHMgOHX। ऐसा ना हो, यानी कि ये वाला स्टेप ना हो, इसको रोकने के लिए हम एनहाइड्रस कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कि आप RMgX के साथ जो रिएक्शन कराते हैं, यानी कि RX और Mg की जो रिएक्शन कराते हैं, उसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों कराते हैं। NCERT का ही शायद एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन का पार्ट 1, 2, 3 कोई है। तो उसका आंसर ये है क्योंकि ये पानी के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके दोबारा RH बना लेता है। उसको रोकने के लिए हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन देते हैं। ठीक, अभी RMgX बना लिया। अब RMgX की मदद से अल्कोहल बनाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप ले सकते हो, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। उस पर हमने रिएक्शन कराई RMgX की। RMgX की खासियत देखो, यहाँ पर आपका R ग्रुप नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है, और हम जानते हैं R यानी कि अल्काइल ग्रुप कभी नेगेटिव नहीं होता, अल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। लेकिन सिर्फ RMgX का ऐसा केस है जिसमें हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी R जाके अटैक करेगा आपके C पे, जिससे कार्बन के नंबर बढ़ जाएंगे। एक फ़ायदा RMgX रिएक्शन का, जितने मर्जी कार्बन के नंबर बढ़ाओ। दूसरा, अब हमें यहाँ ये देखना है, यहाँ दोनों H लगे हैं तो प्राइमरी बनेगा। एक H एक R लगा हो तो सेकेंडरी बनेगा। दोनों H लगे हो तो, दोनों R लगे हो तो टर्शरी बनेगा। तो यहाँ से आपको अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी अल्कोहल की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो मर्जी बनाओ। किसकी मदद से? RMgX की मदद से। चलो, RMgX का R तो कार्बन पे लग गया, ये MgX कहाँ जाके लगेगा? O पे। क्यों? क्योंकि O पे थोड़ी सी नेगेटिव पोलैरिटी है और कार्बन पे थोड़ी सी पॉजिटिव पोलैरिटी है। तो पॉजिटिव पोलैरिटी के पास आएगी चीज़ नेगेटिव और नेगेटिव पोलैरिटी के पास आएगी चीज़ पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक, अटैक हुआ, ये इंटरमीडिएट बना। अब वो कहता है, इसको देखो OMgX को और एक इसको, इस पे हमने अटैक कराया पानी का, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस कराया। तो OH जाके लगा MgX के पास। ये क्या करा है? ये नीचे थोड़ा गलत लिख रखा है, देखो, कोई बात नहीं। देखो क्या है, OH गया MgX के पास और H गया O के पास। अब ठीक है, नीचे सब में गलत कर रखा है। एक सेकंड लगेगा, रुको। OH जाता है MgX के पास, बस हो गया काम। अब यहाँ पे जो आपको चीज़ मिली, अगर दोनों हाइड्रोजन एटम हैं तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर दोनों ही R ग्रुप हैं तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। ये वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक चीज़ और समझ लो, MgX के पास जब OH जाएगा तो बाहर क्या होगा? MgOHX। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके एक बार ये तीनों रिएक्शन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको नोट करो। आगे चलते हैं। अब बारी आती है रिडक्शन की। ROH को लिथियम, ये भी मैंने पीछे दिखाई भी थी रिडक्शन, लेकिन यहाँ मैंने ROH के सारे डेरिवेटिव्स डाल दिए। तो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वो देखो। इससे बनेगा आपका RCH2OH, सेम यहाँ पे RCH2OH, सेम यहाँ पे RCH2OH, यहाँ पे दो RCH2, एक RCH2OH और एक R-CH2OH। साइड प्रोडक्ट बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है,
अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, अगर आता हो तो ठीक है, गलत साइड प्रोडक्ट मत लिखना, उससे अच्छा है साइड प्रोडक्ट लिखना ही मत, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, गलत साइड प्रोडक्ट लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, इसमें HCl निकलेगा रिडक्शन पे। अच्छा ये चीज़ देख लो कि सबका रिडक्शन किया है। अब ठीक है, इसमें HCl निकलेगा, इसमें NH3 निकलेगा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, बस तो गलत मत लिख देना बस। और इनको ट्राई करना, ये जो साइड में दिया ना कुछ रिएक्शंस, इनको ट्राई करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो पॉज कर लो एक बारी, इन सबको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक और तरीका अमाइन से बनाने का। RNH2 जब रिएक्ट करता है NaNO2 से और HCl से लो टेम्परेचर पे 273 to 278 केल्विन HNO2 या HNO2 के साथ, तो हमें जो चीज़ मिलती है वो होता है एक इंटरमीडिएट ये क्या है, ये एक चीज़ याद है आपको, आपने 11th उसमें 10th चैप्टर में पढ़ी थी, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमान रिएक्शन से पहले एक रिएजेंट बनाया था, नाम था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये उसी का ही कज़न भाई है, बेंजीन नहीं है लेकिन यहाँ पे एल्केन डाइजोनियम क्लोराइड। एल्केन डाइजोनियम क्लोराइड ये अनस्टेबल होता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करते ही आपको ROH दे देगा। नाइट्रोजन स्टेबल है इसलिए बाहर हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया आपको आपका ROH। तो ये भी एक तरीका है बनाने का। RNO2 से भी ये रिएक्शन करा सकते हैं, HNO2 से। ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। ठीक, समझ आया? इसके बाद बारी आती है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। ठीक है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।